हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं जम्मू में हूँ। जम्मू में ऐसे पिक्चर हॉल में हूँ जहाँ पे जैसा कि शुरू में भीड़-भाड़ रहता था, आज भी है। तो इतना अच्छा से कैसे मेंटेन कर रहे हैं सर? सर, आपका आवाज़ जम्मू में स्वागत है। थैंक यू। और आप इतना अच्छा से कैसे मेंटेन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में भी जो भीड़ था आपके हॉल में आज भी बरकरार है? इस पर बोलिए कुछ सर। देखिए, हम लोग अपने यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था, हम लोग यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ शो देखने आता है एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, एन्जॉय करे, फैमिली के साथ आए। किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे उनको देखने में असुविधा नहीं है, सेफ़ है और मज़ा लीजिए। आदमी 365 दिन काम ही करता है, लेकिन उसमें कुछ हमारा बेसिक भी नीड होता है कि अपने आप को माइंड को जिस तरह से हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट, रीबूट और अपग्रेड करते हैं समय पे, उसी तरीके से हमारे माइंड को भी रिलैक्स के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो ये वही जगह है, यहाँ पे आइए, एंटरटेन कीजिए फैमिली के साथ, देखिए और एंजॉय कीजिए। और हम लोग यही यहाँ पे बेसिक चीज़ देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं लोगों को कि आइए, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और बिल्कुल सेफ़ हैं आप यहाँ पे। जो कि मतलब कि मेंटेन और जो स्टैंडर्ड पटना, दिल्ली का होना चाहिए सर, आप जम्मू में दे रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग तो देखते हैं कि यहाँ पिक्चर देखते हैं और अपने आप शरीर को आराम महसूस करने के लिए आते हैं। तो इस पे आप कुछ बोलिए सर। देखिए, ये तो फ्रेंचाइज़ी मॉडल है, तो उनका ये सेटअप ही है पूरा इस तरीके से। बाकी मैं खुद अपने आप को एज़ अ कस्टमर पहले रखता हूँ और मुझे जो चीज़ चाहिए, अगर मुझसे फीडबैक लिया जाए, तो वही मैं ध्यान रख कर के यहाँ पे मैंने वो सारा खुद से सेटअप देखा है और वही करवाया है कि लोगों को बिल्कुल डिस्कम्फ़र्ट, अनकम्फ़र्ट ना हो वो। जो चीज़ें उन्हें बड़े शहरों में जा कर के फ़ील होता है, वो अपने जमुई में भी उनको फ़ील हो। कहा गया है कि शिक्षा का असर हर जगह दिखता है। जैसे कि आप बातचीत से और आप अपना वर्क से पढ़े लिखे हैं और उसका असर आपके मूवी पर जो पिक्चर हॉल है उस पर भी है। तो ये बताइए आप कितने पढ़े लिखे हैं और अपना कितना एजुकेशन, कितना दिमाग आपने इस पे लगाया, इस पर कुछ बोलिए? और कैसे जम्मू में आपने सोचा कि इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा वातावरण दें और आपने दिया, इस पर आप कुछ बोलिए? देखिए, वैसे तो मैंने एमबीए किया है इलाहाबाद से, और चूँकि ये मेरा नेटिव प्लेस है, पहले मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेट वहाँ पे मेरा नहीं हो पाया, काफ़ी नंबर कम थे मेरे, तो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है, ह्यूज डिफरेंस होता है। पॉइंट्स पे नंबर पे लाखों लाख स्टूडेंट होते हैं उसमें। तो मैं समझ गया कि ये मेरे लेवल से थोड़ी ऊपर की चीज़ है, तो मैं बैक हो गया। तो ये मेरा घर है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक कमी महसूस होती थी कि मैं बाहर जाता हूँ तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी जगहों पर सिनेमा हॉल देखा। अपने यहाँ पे इस चीज़ को मैंने मिसिंग पाया। थे यहाँ पे पहले से, लेकिन वो सारे बंद थे। तो अभी के हिसाब से फुल्ली एसी और एक लेटेस्ट मूवी देखने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था। तो वो कमी मुझे भी खल रही थी और जैसे-जैसे मैं लोगों के कॉन्टैक्ट में आया, उन्होंने भी इस चीज़ का डिमांड किया, कि यहाँ पे एक हॉल होना चाहिए एंटरटेनमेंट पर्पज़ से। तो मैंने इस चीज़ के लिए देखा और यहाँ पे इस चीज़ को डालने का सोचा यहाँ पे। पब्लिक क्या महसूस कर रही है? पब्लिक क्या चाह रही है? पब्लिक का दुःख दर्द आपको महसूस हो जाता है। तो क्या आप भविष्य में पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहेंगे? देखिए, अभी वर्तमान में तो मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं है। भविष्य की बात अभी भविष्य पे छोड़िए, देखा जाएगा कभी। सर, जनता जनार्दन होती है और जनता क्या आपके पास प्रस्ताव रखेगी तो क्या आप उसको ठुकराएँगे तो नहीं? जी, अब अगर जनता ही डिमांड करेगी तो ऐसा क्यों ठुकराएँगे? लेकिन अभी उसमें ये सब भविष्य के गर्त में ये सब चीज़ें हैं, सब देखा जाएगा भविष्य पे ही। आज भारत बंद का असर जमुई पर कितना पड़ा? और इस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे सर? देखिए, भारत बंद जो किया गया है, उस पे मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है, उसमें मैं ये कहूँगा कि अभी की राजनीति में लोगों को बहुत ही बरगलाया जाता है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जिनको खुद की सोच समझ नहीं है, उनको कुछ वैसे लोग जो
राजनीति को अच्छे से समझते हैं, वो अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट करते हैं। मेरे हिसाब से भारत बंद जिस टॉपिक को लेकर के हो रहा है, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि वैसे लोग जो कि डिप्राइव्ड हैं, जिनको रिज़र्वेशन मिलना चाहिए और जिनको मिलेगा, जो हम जो देख रहे हैं, जो बातें हैं इसमें, वो तो सड़क पे हैं ही नहीं। जिनको क्रीमी लेयर बना करके जिनको नहीं मिलनी चाहिए सुविधाएँ, जिन लोगों को वैसे भी हैं, जिनको जो फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहे हैं, स्कॉर्पियो पे चढ़ रहे हैं, वैसे लोगों को रिज़र्वेशन क्यों मिलना चाहिए? जब वो संपन्न हैं, जब वो इस चीज़ को पा चुके हैं कि वो अपने बच्चों को उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि हाँ, पढ़िए और कैसे आगे बढ़ना है, तो आपको रिज़र्वेशन की ज़रूरत ऑटोमेटिकली नहीं है। तो वैसे लोग सड़कों पर जिनको की सुविधाएँ मिल रही हैं, वो वैसे लोगों को इकट्ठा करके बरगला रहे हैं, जिनको वाक़ई में ज़रूरत है। अब भारत बंद से देखिए उसका क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि जो वैसे व्यक्ति जो आज काम कर रहे हैं, उसमें हर तबके के लोग हैं, हर जाति के, हर धर्म के लोग हैं। भारत बंद से उनकी दुकानें, उनका प्रतिष्ठान बंद है। उस दिन का उनको तनख्वाह नहीं मिलेगा बंद होने से। तो कौन इससे अफ़ेक्ट हो रहा है? अल्टीमेटली जनता ही इससे परेशान हो रही है, पीड़ित हो रही है। रोड जाम करते हैं, जनता को ही प्रॉब्लम है, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, किसी को इमरजेंसी है, तो परेशान तो वही हो रहे हैं। तो इसमें समझदारी की बात ये है कि हम अपने ज्ञान चक्षु को खोलें और अपने पर्सपेक्टिव से समझें, ये नहीं कि भेड़ चाल में अगर किसी ने हाँक दिया है तो उसी तरफ हम चल पड़ें। आपका कहने का तात्पर्य है जो गरीब है, किसी भी जाति से बिलॉन्ग करता है, उसको आरक्षण मिले। बिल्कुल, जो जिनको वाक़ई में ज़रूरत है, आरक्षण उन्हें ही मिलना चाहिए, जो अगर अपने आप को एजुकेट कर चुके हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, दे सकते हैं और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए समझा बता सकते हैं, और जिन्हें नीड नहीं है, उनको रिज़र्वेशन बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए खान सर भी इस विषय पर बोले थे कि सबसे अच्छा हो कि आरक्षण को ही हटा दिया जाए और सबका नाम और सरनेम एक ही कर दिया जाए। इस पर अभी कुछ बोलिए सर। देखिए, ये तो अब इसमें विशेष डिटेल में क्या जाऊँ, ये तो संविधान की बात है। संविधान में भी जब उस वक़्त लिखा गया था तो ये एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए था। ऐसी कल्पना की गई थी कि एक समय के बाद सारे लोग बराबर हो जाए। गांधी जी ने तो ये तक कल्पना की थी कि पुलिस नहीं होगी, प्रशासन नहीं होगी, सब लोग एक समान रहेंगे। जब लोग चोरी नहीं करेंगे तो उसको रोकने के लिए पुलिस की आवश्यकता क्यों होगी? लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। ये एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी, जो कि हकीकत में व्यावहारिक दृष्टिकोण में ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए हर चीज़ की ज़रूरत है। अब इसमें और भी लोग हैं, शोधकर्ता हैं बड़े-बड़े हमारे देश में, वो इस पे ज़्यादा डिटेल से बताएँगे कि रिज़र्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मैं यही समझता हूँ कि ज़रूरतमंद को ही रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। जिनको ज़रूरत नहीं है, उन्हें रिज़र्वेशन दे करके इसको ढोना, ये सरासर गलत है। अंत में पूरे देशवासी और जम्मू वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? रोकिए इसको एडिट कीजिएगा। तो पूरे जम्मू वासियों को अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक प्रयास है, मैं इसी शहर का बच्चा हूँ और कुछ हिम्मत जुटा के कुछ चीज़ों को किया हूँ। उनका सपोर्ट चाहिए कि हाँ, हॉल खोला है तो लोग आएँ, एन्जॉय करें, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उससे हमारा भी और इसमें काम करने वालों का भी जीविकोपार्जन चलता रहेगा और वो उन्हें भी एक जगह मिलता है एंटरटेन करने के लिए, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। करते रहें। अंत में सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर 3 घंटे का आराम, सुकून का चैन बसर करना है तो आप यहाँ आएँ और 3 घंटे आराम से मूवी देखें, एंटरटेन करें। जय हिंद, जय भारत।